हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस थिंग। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट क्यों? आप सोच सकते हैं कि प्राचीन समय में हमारे खगोल शास्त्रियों ने दो ग्रहों के बीच की दूरी कैसे पता किया होगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कैसे पता किया होगा। क्या कोई मीटर स्केल था उस समय? तो जी नहीं। आज के दौर में मान लीजिए कि आपके ऊपर से कोई प्लेन जाती है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कितनी ऊंचाई से जा रहा है, उसका स्पीड क्या है? तो जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं यदि हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। इसे हम मैथमेटिक्स का हार्ट कहते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, फिजिकल साइंस के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, तो बिना इसको पढ़े आप उसमें अव्वल नहीं आ सकते हैं। तो त्रिकोणमिति को पहले हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। जैसा इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायग्नोमेट्री। ये तीन लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई जिसका अर्थ होता है तीन, कॉन जिसका अर्थ होता है हिंदी में भुजा, मेट्रॉन जिसे हम कहते हैं मापना। तीन भुजाओं के मापने के संबंध में आज हम पढ़ेंगे। हिंदी में भी इसका अर्थ आप देखेंगे त्रिकोणमिति, जिसमें तीन कोण हो। तो तीन कोण किस में होता है भाई? तीन कोण ट्रायंगल में होता है। ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं? ट्रायंगल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम भुजा के आधार पर 3 तरह के ट्रायंगल को जानते हैं और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के ट्रायंगल को जानते हैं। कोण के आधार पर एक प्रकार का ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो पूरा त्रिकोणमिति का इतना बड़ा व्यापक क्षेत्र है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही कंसेप्ट है कि वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो समकोण त्रिभुज हम किसको कहेंगे? जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता हो। यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने लिया ए, बी और सी, जिसका एक कोण 90 डिग्री है। कोण बी जो है वो क्या है आपका? 90 डिग्री है। कोण सी और कोण ए, इस दोनों को यदि आप ऐड कीजिएगा तो वो 90 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का मान यदि हम जोड़ देते हैं तो वो 180 डिग्री आता है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम त्रिकोणमितीय अनुपात को जानेंगे। अब इसमें 3 भुजाएं हैं। कौन कौन है? ए बी, बी सी और ए सी। ये 3 भुजाएं हैं जिसका नाम है ए बी, बी सी और ए सी। इसको हम किस प्रकार से अनुपात में ला सकते हैं? तो ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी, फिर ए बी बाय ए सी, फिर बी सी बाय ए सी। अब हम इसका उल्टा लेते हैं, बी सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी और ए सी बाय बी सी। ये 6 अनुपात आप त्रिभुज के 3 भुजाओं से निकाल सकते हैं। अब इस 90 डिग्री का कोण छोड़कर यहाँ पे 2 न्यून कोण बचता है। अगर हम इसको थीटा मानते हैं, एक कोणीय संकेत होता है थीटा, और दूसरा फाई, इसे भी कोणीय संकेत के रूप में हम व्यक्त करते हैं। जैसे बीजगणित में हम किसी अज्ञात वस्तु को, अज्ञात मान को x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, तो कोण में हम थीटा शब्द का प्रयोग करते हैं, फाई शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यदि इस कोण थीटा के लिए अभी हम कोण C, जिसे हम थीटा कहते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। इस एंगल के लिए इसका सामने का भुजा क्या है? ए बी। सामने का भुजा क्या है? ए बी। और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजाएं जिसे हम कर्ण कहते हैं वो क्या है? ए सी। ये एंगल बी सी और ए सी से मिलकर बना हुआ था, इसीलिए, और ए बी भुजा इसके सामने है, सम्मुख, अपोजिट बिल्कुल है। तो ये जो रेशियो है एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में, इसे हम साइन थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन थीटा। दोस्तों साइन थीटा, साइन शब्द जो है इसका पूरा नाम है साइन।
इसका सबसे पहला प्रयोग आर्यभट्ट ने अर्धजया के रूप में जाना था, अर्धजया के रूप में किया था। अर्धजया मतलब आधा जीवा, अर्धजया। ये जया शब्द आजकल हम लोग इसे जीवा कहते हैं। बाद में इसका अरबी रूपांतरण हो गया और इसे हम साइनस बोलते हैं। फिर इसका जब लैटिन रूपांतर हुआ तो ये साइन बन गया और संक्षिप्त में इसे हम साइन लिखते हैं। ध्यान रहे, इसमें कोई भी वर्ड आप कैपिटल यूज नहीं कीजिएगा। साइन लिखते हैं तो पहला वर्ड ऐसा नहीं कि कैपिटल लिखिएगा, तो ये भी आप स्मॉल लिखिएगा, यहाँ भी स्मॉल, यहाँ भी स्मॉल और यहाँ भी स्मॉल। तो एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में इसका अपोजिट साइड और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जिसे हम कर्ण कहते हैं, उसका रेशियो साइन थीटा कहलाता है। अब ये एंगल किस पे बना है? बीसी पे। इस एंगल के लिए इसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। और इसे हम लंब बोलते हैं। किस एंगल के लिए? इसके के लिए। और ये कर्ण, ये हमेशा फिक्स होता है, कर्ण नहीं बदलता है। दूसरा जो रेशियो होगा, अभी हमने लिखा ए बी वाई ए सी, अब दूसरा रेशियो बी सी वाई ए सी, जिसपे ये एंगल बना हुआ है, यानी आधार बी सी वाई ए सी। इसे हम एक अलग नाम से जानते हैं, जिसे कॉस बोलते हैं। किस एंगल के रिस्पेक्ट में था ये? थीटा के रिस्पेक्ट में था, तो कॉस थीटा। एंगल सी भी हम यहाँ लिख सकते हैं थीटा के जगह पे, ध्यान रहे। एक तीसरा रेशियो था ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी। इसका नाम है टेंजेंट और इसको हम शॉर्ट में टेन थीटा बोलते हैं। तो ये तीन तरह का मुख्य रेशियो है, साइन, कॉस और टेन। तीनों को जानने के लिए हम बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आप लीजिए, वहां पे आप इसे आसानी से समझ सकते हैं।
दोस्तों हमने त्रिभुज ए बी सी में कौन बी 90 डिग्री था, कौन सी को हमने थीटा मान लिया। तो तीन तरह का रेशियो को देखा है, साइन थीटा ए बी बाय ए सी, थीटा के बिल्कुल सामने है ए बी भुजा, बिल्कुल सामने, तो इसको सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस थीटा बी सी बाय ए सी जो कि थीटा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम कहेंगे संलग्न भुजा बटे कर्ण, टेन थीटा ए बी बाय बी सी सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो किसी भी दो एंगल होगा आपको, अगर इस एंगल के लिए होगा तो ये जो लंब है ये BC हो जाएगा और आधार आपका AB हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है, लंब और आधार यदि आप भूल जाते हैं तो अगर साइन का वैल्यू निकालना है एंगल A के रिस्पेक्ट में तो आपका ये हो जाएगा BC बाय AC, कॉस का वैल्यू निकालना है एंगल A के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा AB बाय BC AC, टेन का वैल्यू निकालना है यदि A के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा आपका BC बाय AC, लेकिन C के रिस्पेक्ट में ये होगा आपका AB बाय AC, BC बाय AC और AB बाय BC। अब ठीक इसके विपरीत तीन और अनुपात है जिसे हम कॉसेक थीटा बोलते हैं। ये साइन का उल्टा है, साइन क्या था AB बाय AC, तो ये हो जाएगा आपका AC बाय BC, ये हो जाएगा आपका AB बाय AC बाय BC, AC बाय BC। अब इसे हम लिख सकते हैं कर्ण बटे सम्मुख भुजा। दूसरा सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस का उल्टा है, साइन कॉसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, यहां पे हमने लिखा था AB बाय BC, अब इसको हम उल्टा कर देते हैं यानी BC बाय AC, BC बाय AC किस एंगल के रिस्पेक्ट में है, ये थीटा के रिस्पेक्ट में, इसको भी हम उल्टा करके लिख सकते हैं कर्ण बटे संलग्न भुजा। एक तीसरा और होता है टेन का उल्टा जिसे हम कॉट कहते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू, यहाँ पे टेन थीटा है AB बाय BC, तो कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा BC बाय AB, BC बाय AB, और इसे हम ऐसा लिख सकते हैं सम्मुख भुजा तो वो कुल 6 रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो आपको मुख्य रूप से 3 रेशियो याद रखना है। 3 रेशियो क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉट होता है। साइन इक्वल टू AB बाय AC है तो यहाँ पे कॉसेक इक्वल टू AC बाय AB, कॉस इक्वल टू BC बाय AC है तो सेक इक्वल टू BC बाय AC। उल्टा लिखा, कॉस इक्वल टू BC बाय AC है तो सेक इक्वल टू AC बाय BC, टेन इक्वल टू AB बाय BC है तो कॉट इक्वल टू BC बाय
ए बी। कुल कितने रेशियो है? 6 रेशियो। तो कुल 6 रेशियो पे आधारित कुछ प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे अभी। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने 6 रेशियो को पढ़ा। साइन थीटा ए बी बाई ए सी अर्थात सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन है। ये एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कोण बी 90 डिग्री है। ए और सी दो न्यून कोण है। तो कोण ए के रिस्पेक्ट में यहाँ आपको साइन ए का वैल्यू लिखना है। तो साइन ए क्या होता है? जिस एंगल को यहाँ पे हमने सूचित किया है उसका सम्मुख भुजा। ए के सामने कौन है? बीसी, यानी कि हम लिख दिए बीसी। और जो सबसे बड़ी भुजा है यानी कर्ण, कर्ण क्या है यहाँ पे आपका? एसी। तो इसका आंसर क्या हो गया? बीसी बाय एसी। ठीक, कॉस ए, कॉस ए यदि हमको लिखना है तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या है? संलग्न भुजा बटे कर्ण। किससे ये जुड़ा हुआ है एंगल ए? तो ए बी भुजा से जुड़ा हुआ है। यहां पे हम लिख सकते हैं ए बी बाय ए सी। अब तीसरा वैल्यू है tan ए। tan ए का मतलब सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा का नाम क्या है? बीसी। कौन ए के सम्मुख कौन है? बीसी है। तो बीसी बाय हो गया आपका संलग्न भुजा यानी ए बी। अब चौथा जो है कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन हमने क्या लिखा था? बीसी बाय एसी। कॉसेक इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एसी बाय बीसी, यानी कर्ण बटे सम्मुख भुजा। सेक, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस क्या लिखे थे हम? ए बी बाय ए सी। तो यहां पे ए सी बाय ए बी। अब छठा जो है कॉट, ये किसका उल्टा होता है? टेन का। टेन हमने क्या लिखा था? बी सी बाय ए बी। तो यहां पे कॉट हम इसको उल्टा कर देंगे यानी ए बी बाय बी सी। अब एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण एफ 90 डिग्री के बराबर है, जिसका नाम है ए एफ जी, जहां पे जी थीटा है। एंगल जी को क्या मान लिए? थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू लिखना है। क्या करेंगे? अभी आपको हमने तुरंत बताया
कि सम्मुख भुजा यानी थीटा की सम्मुख क्या है, ई एफ। थीटा की सम्मुख क्या है, ई एफ। बिल्कुल आसान है। अगर हमको साइन का वैल्यू लिखना है, किस एंगल के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो थीटा की सम्मुख कौन है, ई और एफ। तो ई एफ लिख दिए। और ये सबसे बड़ी भुजा जिसे हम कर्ण कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये हो गया ई जी। ई जी। अब कॉस थीटा का वैल्यू लिखना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न करने का अर्थ जिस भुजा से ये जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, एफ जी से जुड़ा हुआ है। तो एफ जी बाय सबसे बड़ी भुजा जिसे हम कर्ण कहते हैं, इसका नाम क्या है, ई जी। अब एक tan का वैल्यू लिखना है, तो tan का वैल्यू क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। यानी कि सम्मुख भुजा अभी हमने तुरंत बताया ई एफ और संलग्न भुजा एफ जी। अब कॉसेक का वैल्यू लिखना है, तो कॉसेक का वैल्यू यदि हम साइन का वैल्यू लिख लिए हैं तो कॉसेक का आसानी से लिखेंगे, क्योंकि इसको हम उल्टा कर देंगे। यहाँ पे ई एफ बटे ई जी है साइन का वैल्यू, तो हम यहाँ पे ई जी बटे ई एफ। पांचवा है सेक थीटा, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम कॉस इक्वल टू लिखे थे एफ जी बाय ई जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई जी बाय एफ जी। और कॉट है, तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हम लिखे हैं, ई एफ बाय एफ जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ जी बाय ई एफ। तो इन रेशियो को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय रेशियो। क्या कहते हैं इसे, त्रिकोणमितीय अनुपात। कुल 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट। इन छवों को याद रखने का एक आसान सा तरीका है जिसे हम अभी आपको बता रहे हैं। अगर ये साइड आपका इस एंगल के लिए लंब कहलाता है, ये आधार कहलाता है और ये कर्ण कहलाता है, तो जिस एंगल के लिए हम थीटा को फाइंड कर रहे हैं उसका अपोजिट बटे कर्ण साइन हो जाता है। जिस पे ये कोण बना है वो साइड बटे कर्ण, तो वो कॉस कहलाता है। अपोजिट बटे आधार यानी जिस पे वो एंगल बना है तो वो tan होता है। अब 3 इसका उल्टा है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा आपका हो गया सेक, और tan का उल्टा हो गया आपका कॉट। ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, सामने है। यानी कॉस यदि सम्मुख भुजा बटे कर्ण है तो सेक जो होगा वो कर्ण बटे संलग्न भुजा, साइन यदि सम्मुख भुजा बटे कर्ण है तो कॉसेक आपका कर्ण बटे सम्मुख भुजा। कॉस संलग्न भुजा बटे कर्ण है तो सेक कर्ण बटे सम्मुख भुजा, और टैन सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो कॉट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। अब लंब, आधार और कर्ण के रूप में यदि हम इसको फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, कॉस हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, और टैन हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, और कॉसेक हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, सेक हो जाएगा आपका कर्ण बटे
आधार और कॉट हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। ये 6 प्रकार का जो अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, जिसका कि आगे की अध्यायों में हम चर्चा विस्तार से करेंगे। धन्यवाद।